हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल S2 इन्फो पर। आज की इस वीडियो में हम एक और नई योजना लेकर के आए हैं, एक स्कीम लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मैं आपको आज इस वीडियो में यह बताऊंगा जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, कौन इसमें एलिजिबल होता है और क्या क्या बेनिफिट कवर है, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे चैनल के माध्यम से हम जो है जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, उन स्कीम के बारे में बेसिकली हम अपने चैनल पर एक्सप्लेन करते हैं, उन स्कीम के बारे में हम बताते हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है उनका बेनिफिट नहीं उठा सकते। अगर आपको उन सभी स्कीम्स के बारे में जानना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और मैं आपको सभी स्कीम्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा कि भाई कैसे आप उनका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना पॉलिसी है जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई भी दुर्घटना हो गई, उस दौरान जो है जो भी इस पॉलिसी के हिसाब से क्लेम बनेगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 साल तक वैलिड रहेगी, जिसे प्रति 1 वर्ष बाद जो है रिन्यू करना पड़ेगा। ये आपको समझना है, 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी और हर साल इसको रिन्यू किया जाएगा। इस योजना के अंदर कौन एलिजिबल है? 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। उसके पास एक बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इसके बाद उसके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, वो आधार कार्ड जो है बैंक खाते के साथ लिंक होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है और वो चाहता है कि भाई मैं तो सभी बैंक खाते से इस योजना का लाभ ले लूं, तो ऐसा नहीं होगा, आपको किसी एक ही अकाउंट के थ्रू ही लाभ मिलेगा। ठीक है जी, तो आप एक अकाउंट से एक बार फायदा उठा सकते हैं, एक अकाउंट से। जो एनआरआई लोग हैं, एनआरआई लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जो उनको क्लेम मिलेगा वो क्लेम जो है भारतीय मुद्रा में मिलेगा, यानी कि इंडियन रुपीज में मिलेगा। तो ये जो है एलिजिबिलिटी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट की, तो यहां पर आपको एक टेबल दिख रही है। टेबल में क्या है, अगर मान लीजिए जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ होती है, तो डेथ होने के केस में 2 लाख रुपए मिलेंगे नॉमिनीज को। ठीक है, तो जो भी नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए किसी की दोनों आंखें चली जाती हैं, दोनों हाथ का लॉस हो जाता है, दोनों पैरों का लॉस हो जाता है एक्सीडेंट के दौरान, दुर्घटना के दौरान, तो उस केस में भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। और मान लीजिए किसी की एक आंख और एक हाथ का लॉस हुआ, या फिर एक आंख और एक पैर का लॉस हुआ, ठीक है जी, तो उस केस में भी 2 लाख रुपए मिल जाते हैं, जो भी वो है इंश्योर्ड पर्सन है। इसके बाद अगर किसी की जो है एक आंख का लॉस होता है, किसी के एक हाथ का लॉस होता है, किसी के एक पैर का लॉस होता है, तो उस केस में पार्शियल जो है सम इंश्योर्ड मिलता है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक विकलांगता, तो उस केस में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, जो भी इंश्योर्ड पर्सन है। तो ये जो है इसके अंदर, इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर ये जो चीजें हैं कवर होती हैं। अब ये जो कवर है, ये कवर जो है आपको कितने रुपए की प्रीमियम पर मिलेगा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। ये जो प्रीमियम है आपको बस 20 रुपए प्रति सदस्य प्रति वर्ष, यानी कि 20 रुपए की प्रीमियम पर ही आपको ये जो पॉलिसी है, जो भी बेनिफिट है, ये आपको मिलता है। ठीक है जी, योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कवरेज अवधि के लिए 1 जून या उससे पहले एक किस्त में ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बैंक खाते से प्रीमियम काटा जाएगा। ये 20 रुपए जो है ऑटो डेबिट फैसिलिटी से कटेंगे आपके, ये आपको याद रखना है। तो आपके अकाउंट में 20 रुपए होने अनिवार्य है। 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में, ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा। कवरेज ड्यूरेशन देखिए यहां लिखा है, कवर 1 जून से 31 मई तक 1 साल की अवधि के लिए होगा, यानी कि आपका कवर 1 जून से 31 मई, याद रखना है। हालांकि
ऐसे मामले में जहां 1 जून के बाद ऑटो डेबिट होता है, कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा। तो जो आपका कवर होगा वो बैंक खाता जो है कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा। जिस दिन आपका ऑटो डेबिट कटेगा, जो जिस दिन आपका अकाउंट कटेगा, उस दिन से आपका कवर चालू हो जाएगा। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट की बात करें तो पहचान के लिए या तो आधार कार्ड आप दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड आप दे सकते हैं, या फिर पहचान इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी आप दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, पैन कार्ड। ये सारे जो है पहचान के प्रमाण पत्र हैं। आधार से लिंक्ड सक्रिय बैंक बचत खाते का विवरण, आपका जो सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है, वो आधार से लिंक होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अब आप जो इस योजना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इस योजना के अंदर आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप कोई भी अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन जो है PMSBY खाता खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो खाता है अपने नेट बैंकिंग से खोल सकते हैं। आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन कर सकता है और डैशबोर्ड पर आपको इस योजना को खोज सकता है, सर्च करें तो उसे मिल जाएगा, है ना। ग्राहक को कुछ बुनियादी और नॉमिनी विवरण भरने होंगे। आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, ऐप भी है, जैसे SBI की योनो ऐप है, आप उसमें जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। कोटक महिंद्रा की जो ऐप है उसमें भी जाकर के आप जो है ये स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। यानी कि सभी जो स्टैंडर्ड जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उन सभी की अपनी अपनी ऐप है। अगर आप उस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो उस ऐप में जाकर के भी इस स्कीम को आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद यहां पर ये ध्यान रखना है, इसमें ऑटो डेबिट होगा तो आपको ऑटो डेबिट की सहमति देनी होगी, यह अनिवार्य है। ठीक है जी। अगर आपको ऑफलाइन करना है, अगर आपके पास कोई भी नेट बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं है और आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो इस योजना का लाभ लेना है, तो आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन कैसे करेंगे? कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर जा सकता है जहां उसका बचत खाता है, वहां पर जाए, वहां से जो है फॉर्म ले और इसको भर सकता है। या फिर उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट जो कि जनसुरक्षा.gov.in यहां पर जाकर के फॉर्म ले सकता है। फॉर्म को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद उसमें सारे विवरण भरे और भरने के बाद जो है जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए उनको अटैच करे, संलग्न करे और बैंक में जाकर के जमा करे। एक बार इसे सफलतापूर्वक जमा करने के बाद ग्राहक को क्या मिलेगा? एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप से ही जो है एक्नॉलेजमेंट कम सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, तो वही आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस भी होगा। ठीक है जी। तो ये आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं। अब ये योजना टर्मिनेट कब होगी ये भी आपको जानना जरूरी है। भाई आपकी अगर आयु 70 वर्ष की हो गई है या 70 वर्ष की होने वाली है, जो भी बर्थडे आएगा उस दिन, तो तब ये जो PMSBY है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये टर्मिनेट हो जाएगी। बैंक में खाता बंद करना, यानी अगर आपने अपना अकाउंट बंद कर दिया तो भी एक अकाउंट जो है योजना बंद हो जाएगी, स्कीम बंद हो जाएगी। और अगर चालू रखने के बाद भी आपके अकाउंट में 20 रुपए तक नहीं है, यानी कि ऑटो डेबिट नहीं हो पा रहे हैं, जिस समय उसमें से ऑटो डेबिट होंगे वो 20 रुपए, अगर वो नहीं है, तब भी ये जो है आपकी पॉलिसी जो है टर्मिनेट हो जाएगी। यहां पर ये लिखा है कि अगर यदि कोई सदस्य ऐसा है जिसके एक से ज्यादा खाते हैं और गलती से जो इंश्योर्ड कंपनी है या बैंक है उन्होंने जो प्रीमियम इंश्योरेंस है वो दे दिया है, मतलब वो तो क्या होगा, है ना, मतलब अलग अलग खाते में उसका अकाउंट है और गलती से जो है इंश्योर्ड कंपनी ने वो प्रीमियम पे किया है, तो एक जो है फॉरफिट हो जाएगा। तो उसमें से तो मैंने पहले भी बताया था, आपको एक ही खाते से एक ही बार एक योजना का लाभ मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा, तो वो उसको क्लोज कर सकते हैं, वो टर्मिनेट हो सकता है। तो और यहां पर ये लिखा है कि सहभागी बैंक उसी महीने में प्रीमियम राशि काट लेंगे जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाएगा। आप जिस महीने का ऑटो डेबिट देंगे उसी महीने ऑटो डेबिट आपका होगा। तो इसीलिए आपको 20 रुपए रखने अनिवार्य है अगर आप इस बीमा का लाभ उठाना चाहते हैं और इसको चालू रखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। अगर आपको वीडियो के अंदर दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बेल आइकन को अभी प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे चैनल के साथ जुड़िए क्योंकि हम जो है जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं
उनको हम अपने चैनल के माध्यम से जो है एक्सप्लेन करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें जो है हम बताते हैं। अगर आपका किसी भी स्कीम को लेकर के या फिर इस वीडियो में जो स्कीम बताई गई है, जो योजना बताई गई है, उसको लेकर के कोई भी डाउट है तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।